बुलेटिन का आगाज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग की क़यादत पर भरपूर तनकीद। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरी रगों में सेलेक्ट होने वाला खून नहीं, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो सेलेक्ट होता रहा। मरियम नवाज के ट्वीट से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि लीगी नायब सदर पर तबसरे के लिए अपने नायब सदर को कहूंगा। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करने पर भी सवालात उठा दिए। मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। अगर हमने इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफी करना था तो फिर उस वक्त नफी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करें। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है, ये माजी उनका तो रहा है। लाहौर का वो सियासी खानदान है जो सेलेक्ट हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग की क़यादत पर भरपूर तनकीद। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मेरी रगों में सेलेक्ट होने वाला खून नहीं है, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो सेलेक्ट होता रहा है। मरियम नवाज के ट्वीट से मुतल्लिक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि लीगी नायब सदर पर तबसरे के लिए अपने नायब सदर को कहूंगा। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करने पर भी सवालात उठा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने के NCOC के फैसले पर कराची की ताजिर बरादरी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन ने फैसला नाकाबिले कबूल करार दिया तो ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर ने फैसले को बेहतर करार दिया है। जो NCOC ने जो फैसला किया है मुल्क भर में मार्केटें 8 बजे बंद करने का, वो नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले अमल है, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केटें वैसे ही देर में खुलती हैं और देर में बंद होती हैं। इसके अलावा जो कोरोना का सिलसिला बताया, वैसे ही हम काफ़ी नुकसान पिछले साल उठा चुके हैं और अब तक नुकसान कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे नुकसान की भरपाई करे, ना कि हमारी मार्केटें बंद करें। हम वैसे ही बेरोजगार हो चुके हैं, हमारे दुकानदार काफ़ी। NCOC का जो फैसला आया है जो कारोबारी टाइमिंग के हवाले से, मैं उसको समझता हूँ कि वो काफ़ी लोगों के लिए बेहतर फैसला है। लेकिन जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए जो फैसला है, मैं समझता हूँ कि इसको ऑनलाइन कारोबार को उनको बिल्कुल जो है वो 24 आवर्स रखना चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या जो भी ऑनलाइन काम हो, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हफ्ते की छुट्टी इजाफी है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। दीगर ये कि रमज़ान मुबारक से कबल तो ये औकात कार काबिल कबूल हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के पहले अशरे के बाद रात की ख़रीदारी के लिए औकात कार को बढ़ाना लाजिम होगा। हुकूमतें सूबों को मजबूर करें और NCOC इसके बारे में भी हमें तहफ़्फ़ुज़ दे कि हमारे ख़िलाफ़ जिस कदर ये इंतज़ामिया ये फ़ाल हो जाती है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। तालीमी इदारे 28 मार्च को भी खुलेंगे या नहीं? NCOC का कहना है कि तालीमी इदारों के हवाले से फैसला 24 मार्च को किया जाएगा। याद रहे कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र तालीमी इदारों को 15 मार्च से 28 मार्च तक बंद करने का फैसला किया गया था। अब इस फैसले में तोसी होगी या फिर स्कूल दोबारा से खोल दिए जाएंगे, इसका फैसला 24 मार्च को NCOC के इजलास में किया जाएगा। FBR ने ताजरों के लिए नई मुश्किल पैदा करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक ताजरों के लिए NTN के बाद बिजनेस लाइसेंस लाजमी करार दिया जाएगा। रिटेलर्स, दुकानदारों और छोटे ताजरों को बिजनेस लाइसेंस लाजमी बनवाना होगा। बिजनेस लाइसेंस ना होने पर काबिल टैक्स आमदन का 50% अदा करना पड़ेगा, जबकि बिजनेस लाइसेंस को आवेजा ना करने पर 5,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। FBR ने ताजरों के लिए नई मुश्किल पैदा करने की तजवीज़ दे दी है। ज़राए के मुताबिक ताजरों के लिए NTN के बाद अब बिजनेस लाइसेंस लाजमी करार दिया जाएगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज की पेशी पर नैब ने रेंजर्स की खिदमात लेने का फैसला कर लिया। नैब ऑफिस की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, मरियम नवाज 26 मार्च को नैब में पेश होंगी। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ने रेंजर्स की खिदमात लेने का फैसला किया है। नैब ऑफिस की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाएगी।
PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی استعفوں کے معاملے پر PDM کا ساتھ دے گی. PDM میں اختلاف نہیں، تمام معاملات طے ہو جائیں گے. چیچا وطنی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو بلا وجہ نیب طلب کیا جا رہا ہے. استعفوں کی بات آئی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے تو یہ ہر پارٹی کا حق ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی پارٹی سے پوچھیں گے اس طرح. تو اگر انہوں نے مہلت مانگی ہے تو ہم نے مہلت دی ہے، اتفاق رائے کے ساتھ دی ہے. اب 9 پارٹیاں ایک سائڈ پر ہوں اور دوسری پارٹی جو ہے ایک پارٹی جو ہے وہ ایک طرف ہو اور وہ کہے کہ ہم 9 پارٹیوں کی رائے کو پارٹی کے سامنے رکھیں گے تو یہ اچھی بات ہے، ایک مثبت بات ہے. اور ہم انتظار کریں گے اس کا کہ وہ اپنے ایگزیکٹو کمیٹی میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے جواب کا ہمیں انتظار ہوگا. تو ہمارا اعلامیہ ہے، اس اعلامیہ کے مقاصد سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر تو اپنی جگہ پر ہم ہیں. سینیٹر شبلی فراز نے ایک بار پھر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا دیا. کہتے ہیں کہ مریم نے 26 مارچ کو امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کا پروگرام بنایا ہے. حکومت اس قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گی. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے 26 مارچ کو اپنے جتھے لانے کی، اسے ہم پوری طرح سے کنڈیم بھی کرتے ہیں اور اس سوچ کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اقتدار کے وقت بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل حل کرے، قانون کی بالادستی کو قائم کرے، یہ قانون کو بھی کمزور کرتے ہیں، یہ اداروں کو بھی کمزور کیا ہے. ان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، سپریم کورٹ پہ حملے سے لے کر جو آخری ہوا تھا نیب میں جس میں کہ انہوں نے پتھراؤ اور گھیراؤ جلاؤ کیا تھا. اس قسم کے رویوں سے نہ تو حکومت پریشر میں آئے گی اور نہ ہمارا لیڈر جو کہ پرائم منسٹر عمران خان ہے، جس کی وجہ شہرت یہی ہے کہ وہ نہ دباؤ میں اور نہ کسی سے ڈرتا ہے. اسٹیٹ کے سربراہ کعبہ موسوی حیران ہیں کہ کمیشن پر مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا گیا. 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے عوام کو مکمل حقائق جاننے کا حق ہے. اسی پر بات کریں گے. لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے اسد علی ملک نے. اسد علی بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، آج قابل صادق کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے. اس میں حکومت کو پیشکش کی ہے کہ وہ پاکستان جائے بغیر آن لائن گواہی دے سکتی ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں حکومت پاکستان کو کہ $70 بلین کا نقصان کیوں اور کیسے ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو کعبہ موسوی نے جو بڑا بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کمیشن کی رپورٹ کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک جو گواہان ہیں اور جو اصل مرکزی کردار ہیں براڈ شیٹ کے، اگر ان کا انٹرویو یا ان کی گواہی نہیں ہو سکی تو یہ کمیشن کیسے اپنی رپورٹ مرتب کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کعبہ موسوی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ کمیشن جو ہے وہ نیک نیتی سے بنایا گیا ہے لیکن یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے اسد علی ملک، بہت شکریہ آپ کا. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن نتائج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. ادھر الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف نااہلی کی درخواست میں اپنے 2 MNAs کو فریق بنا لیا. الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم سے 5 اپریل تک جواب طلب کر لیا ہے. پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن نتائج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جبکہ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف نااہلی کی درخواست میں اپنے 2 MNAs کو فریق بنا لیا. الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم سے 5 اپریل تک جواب طلب کر لیا. اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد آوان کو منانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں. PTI رہنما ملک شہزاد آوان نے NA 249 کے ضمن انتخاب کے حوالے سے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات کی، جس میں ملک شہزاد آوان اپنے موقف پر قائم رہے. ذرائع کے مطابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملک شہزاد آوان کو ٹکٹ پر نظر ثانی کی یقین دہانی کرائی ہے. آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد آوان کو منانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں. PTI رہنما ملک شہزاد نے NA 249 کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات کی، جس میں ملک شہزاد آوان اپنے موقف پر قائم رہے.
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे तो बहार के रंग भी खिल उठे। अगले 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज होगा, जबकि सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। कल के मौसम का अहवाल बता रही हैं हमारी साथी एंकर अनम नवाज। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बात कर लेते हैं मौसम की और जान लेते हैं मौसम का हाल, क्योंकि मौसम का हाल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मौसम अच्छा हो तो हमारा मूड भी खुशगवार हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की जानिब और जानेंगे कि इस्लामाबाद का मौसम आइंदा 24 घंटों में कैसा रहेगा। तो इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खासा खुशगवार नज़र आ रहा है। आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी इम्कान है और अगर देखा जाए दर्जा हरारत तो वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90% रहेगा। इसके बाद हम रुख करेंगे सुबह सिंध की जानिब। तो सुबह सिंध के बेशतर इलाकों का जो मौसम है वो खुश्क रहेगा और आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है। और अगर कराची के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कराची का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 59% रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे सुबह पंजाब की जानिब। तो सुबह पंजाब का जो मौसम है वो भी खुशगवार है और आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान है। और लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो आइंदा 24 घंटों में 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में नमी का तनासुब 80% रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। तो खैबर पख्तूनख्वा का मौसम भी खुशगवार है और पेशावर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो पेशावर का दर्जा हरारत आइंदा 24 घंटों में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 89% रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सुबह बलोचिस्तान के मौसम की और जानेंगे बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा आइंदा 24 घंटों में। तो बलोचिस्तान का मौसम भी कदरे खुश्क नजर आ रहा है। आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है। और अगर क्वेटा के दर्जा हरारत की बात की जाए तो क्वेटा का जो दर्जा हरारत है वो आइंदा 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में नमी का तनासुब 88% रहेगा। इसके बाद हम जानेंगे गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की सूरत हाल। तो गिलगित का मौसम भी ठंडा है और वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। और स्कर्दू के दर्जा हरारत की बात की जाए तो स्कर्दू का जो दर्जा हरारत है वो आइंदा 24 घंटों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और मौसम सर्द रहेगा स्कर्दू का और हवा में नमी का तनासुब 86% रहेगा। इसके बाद आखिर में लास्ट में बात करेंगे कश्मीर के मौसम की। तो कश्मीर का मौसम खूबसूरत है और आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी इम्कान है। वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। और मुजफ्फराबाद के दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद का जो दर्जा हरारत है वो आइंदा 24 घंटों में 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में नमी का तनासुब 94% रहेगा। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। वेदर सेगमेंट से फिलवक्त इतना ही। एक बार फिर से आपके लिए चलते हैं न्यूज़ स्टूडियो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाम आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।